क्या एक ऐसा गांव जो असल में है ही नहीं हमें असली दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ सिखा सकता है? आज हम पालमपुर की कहानी के जरिए उत्पादन, असमानता और तरक्की से जुड़े कुछ सबसे बड़े और जरूरी सबक सीखने वाले हैं। तो पालमपुर को एक तरह का मॉडल समझना चाहिए, मतलब एक ऐसी जगह जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि हम ये समझ सकें कि भारत के गांवों में आखिर ये उत्पादन और अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है। और यही बात इसे इतना जरूरी बनाती है। देखिए, पालमपुर की कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर इससे जो सबक मिलते हैं ना, वो बिल्कुल असली हैं। ये भारत के लाखों गांवों की सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए इस गांव की यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पालमपुर की एक तस्वीर दिमाग में बनाते हैं। ये कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ तो कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो इसे समझने के लिए एक आदर्श मॉडल बनाती हैं। तो पालमपुर में करीब 450 परिवार रहते हैं। ये गांव आसपास के कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ बिजली है, स्कूल हैं और हेल्थ सेंटर भी है। और भारत के ज्यादातर गांवों की तरह यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती ही है। लगभग 75% आबादी की रोजी रोटी खेती से ही चलती है। अब हम आते हैं पालमपुर की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या पर, एक ऐसी चुनौती जिसने यहाँ की खेती को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और वो समस्या थी जमीन। सीधी सी बात है, पालमपुर में खेती की जमीन फिक्स थी, सिर्फ 200 हेक्टेयर। उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई अगर जमीन उतनी ही रहनी है तो पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो किसानों का पहला जवाब था मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक ही खेत से साल में एक नहीं बल्कि कई कई फसलें लेना। जैसे बारिश में ज्वार बाजरा लगा लिया, फिर बीच में आलू गा लिए और सर्दियों में गेहूं। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? बिजली की वजह से। बिजली आई तो ट्यूबवेल चले और खेतों को साल भर पानी मिलने लगा। लेकिन असली गेम चेंजर तो थी आधुनिक खेती, जिसे हम सब हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। पारंपरिक बीजों और गोबर की खाद की जगह अब मैदान में आ चुके थे HYV बीज, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, और साथ में थे केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। जरा इस चार्ट को देखिए। जहां पारंपरिक बीजों से 1 हेक्टेयर में 1300 किलो गेहूं पैदा होता था, वहीं HYV बीजों ने उसी जमीन पर पैदावार को सीधा 3200 किलो तक पहुंचा दिया। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था, ये तो 2 गुने से भी ज्यादा का उछाल था। किसानों की आमदनी बढ़ गई, देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, पर इस चमकती हुई कामयाबी के पीछे कुछ अंधेरे सच भी छिपे हुए थे। इस क्रांति की एक कीमत चुकानी पड़ी। केमिकल खादों के लगातार इस्तेमाल ने मिट्टी की जान निकाल दी। ट्यूबवेल ने जमीन के नीचे का पानी इतना खींचा कि वाटर टेबल खतरनाक रूप से नीचे चला गया। और तो और यही केमिकल्स हमारे पानी के स्रोतों में जहर घोल रहे थे। चलिए अब खेती के तरीकों से हटकर उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि कोई भी आर्थिक कहानी सिर्फ उत्पादन के बारे में नहीं होती, वो लोगों के बारे में भी होती है। ये जो चार्ट है ना, ये पालमपुर की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को दिखाता है। जमीन का बंटवारा। जरा सोचिए, गांव में कुल 450 परिवार हैं, उनमें से 1/3 मतलब पूरे 150 परिवारों के पास तो अपनी कोई जमीन ही नहीं है। और आधे से ज्यादा परिवार हैं छोटे किसान, जो छोटी छोटी जमीनों पर गुजारा करते हैं। और गांव की ज्यादातर जमीन वो सिर्फ 60 बड़े किसान परिवारों के हाथ में है। कितना बड़ा फर्क है। इस असमानता का असली चेहरा देखने के लिए चलिए सविता की कहानी सुनते हैं। वो एक छोटी किसान है जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है। उसे अपनी जमीन पर खेती शुरू करने के लिए 3000 रुपए के कर्ज की सख्त जरूरत थी। उसे कर्ज तो मिला, लेकिन उसकी शर्तें सुनकर होश उड़ जाएंगे। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह ने उसे 4 महीने के लिए 24% की भारी भरकम ब्याज दर पर पैसा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शर्त यह भी थी कि सविता को कटाई के समय तेजपाल के खेतों में सिर्फ 100 रुपए दिहाड़ी पर काम करना पड़ेगा, जो उस वक्त की न्यूनतम मजदूरी से बहुत ही कम था। सविता की ये कहानी हमें दिखाती है कि पूंजी यानी कैपिटल तक पहुंच में कितनी गहरी खाई है। छोटे किसान ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं, जबकि बड़े किसान अपनी ही बचत से न सिर्फ खेती करते हैं बल्कि दूसरों को कर्ज देकर और भी अमीर होते जाते हैं। लेकिन रुकिए, पालमपुर की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब उन कामों पर भी एक नजर डालते हैं जो खेती से अलग हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि पालमपुर में हर कोई किसान नहीं है।
गांव की लगभग 1/4 आबादी यानी 25% लोग खेती से अलग काम करके अपना गुजारा करते हैं। ये हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाइवर्सिटी की अहमियत दिखाता है। तो खेती के अलावा लोग क्या-क्या करते हैं? कुछ लोग डेयरी का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, तो कुछ ने गुड़ बनाने जैसे छोटे-मोटे घरेलू उद्योग चला रखे हैं। कई लोगों ने किराने की दुकानें खोल ली हैं या फिर रिक्शा और ट्रैक्टर चला के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। यहां तक कि कंप्यूटर सेंटर और स्कूल जैसी मॉडर्न सेवाएं भी गांव का हिस्सा बन चुकी हैं। तो पालमपुर की इस पूरी कहानी से हमने आखिर सीखा क्या? ये काल्पनिक गांव हमें उत्पादन के कुछ बहुत ही बुनियादी और यूनिवर्सल नियम सिखाता है। देखिए, पालमपुर की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी बनाने के लिए, चाहे वो गेहूं हो या गुड़, हमेशा 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली है भूमि यानी कुदरती संसाधन, दूसरी है श्रम यानी मेहनत करने वाले लोग, तीसरी है भौतिक पूंजी मतलब औजार, मशीनें और पैसा, और चौथी जो इन सबको एक साथ लाती है वो है मानव पूंजी यानी वो ज्ञान और हुनर जो एक आइडिया को हकीकत में बदल देता है। और आखिर में पालमपुर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। हमने देखा कि कैसे आधुनिक खेती ने उत्पादन तो खूब बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ असमानता भी बढ़ाई और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। तो सोचने वाली बात यह है कि हम ऐसी तरक्की कैसे हासिल करें जो टिकाऊ भी हो और जिसमें समाज के हर इंसान का विकास शामिल हो।